लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने कुछ ही दिनों में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है उतार दिए, लेकिन कांग्रेस जो है अभी भी अपने प्रत्याशी उतार नहीं पाई है। चुनाव होने में 1 महीने के करीब का समय रह चुका है। ऐसा हम नहीं, बीजेपी प्रत्याशी हिसार रणजीत सिंह चौटाला का कहना है। कांग्रेस वाले तो आएंगे, दफ्तर खोलेंगे, पैसों का जुगाड़ करेंगे और फिर उनके पास कोई गाड़ियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी। वो हमारे झंडे बैनर देखे, मैं खुद जब कभी चुनाव लड़ता था, जब मुझे पहले झंडे बैनर दी जाते, मैं कहता इस गाँव में नारों को चलो आगे, यहाँ तो कुछ है। दफ्तर खोलेंगे, पैसों का जुगाड़ करेंगे और फिर उनके पास कोई गाड़ियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी। दरअसल रणजीत सिंह चौटाला आज हांसी में बीजेपी महामंत्री गायत्री यादव के निवास स्थान पर पहुंचे थे, जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ऐसी जनसभा जो है, हांसी में उनका तीसरा प्रोग्राम था और सबसे ज्यादा भीड़ जो है महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, पुरुष मौजूद थे, बच्चे मौजूद, सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ थी। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि भीड़ देखकर वो गदगद हो गए, उनकी प्रसन्नता जो है काफी हुई। चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला ने काफी कुछ कहा और साथ ही साथ हांसी के विधायक विनोद खन्ना भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि हांसी से रणजीत सिंह चौटाला को 70,000 प्लस वोटों से जिताना है। हमने वायदा किया जो रणजीत सिंह जी से, आप सबके दम पे, आप सबके विश्वास पे, कि हांसी हम कम से कम 70,000 वोटों से जिता करके भेजेंगे। अब आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे दिखाएंगे रणजीत सिंह चौटाला ने क्या कहा, हांसी के विधायक विनोद खन्ना ने क्या कहा और साथ ही साथ बीजेपी महामंत्री गायत्री यादव ने क्या कुछ कहा। तो आ जाए मेरे साथ। मैं आज सुबह ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि एक वर्ग आया, उसने कहा कि हम इस्लामिक वर्ग। दूसरा वर्ग आता है, कहता है हम किंगडम ऑफ गॉड हैं। तीसरा वर्ग आता है जो कहता है कि हम अपनी राज्य को एक अलग दिशा की ओर लेकर जाएंगे। और एक चौथा वर्ग आया जिन्होंने कहा कि हम अपने देश को राम राज्य जैसा बनाएंगे, राम राज्य जैसा बनाएंगे। 500 साल पुराना राम मंदिर का सपना जो आप सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन को हर महिला ने, हर बहन ने दीप जलाकर पूरे देश को रोशन किया। ऐसा दिन अगर कोई लेकर आया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, जिनकी सोच, जिनके विचार आप सब लोगों के हित के लिए है। चाहे वो हित नारी शक्ति वंदन के तहत उन्होंने किया हो, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति मेरे लिए वंदनीय है। और आप सबके लिए जब राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य शुरू किया तो उस दौरान कहा कि हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन, हर घर तक, हर बूथ तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक जाकर ये कहेगी कि प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए राम राम किया। अच्छा कार्यक्रम मैं तो गजब का कहूँगा कि कोई मुकाबले नहीं है, और अगर आप बोल के कहें तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगे। गजब का कार्यक्रम। सर आपने कहा ये एक वोट बीजेपी को देना, नहीं तो देश खतरे में है। देखिए हर आदमी वोट देना चाह रहा, आप स्कूल में जाके पूछ लो, बच्चे भी कहेंगे, जो प्ले स्कूल के बॉय बच्चे हैं वो भी कहेंगे कि कौन आएगा, कि मोदी। जब किसी से पूछो, कहीं आप मनरेगा वालों से पूछो कि जी कौन आएगा, मोदी। स्कूल में कहीं बाहर निकलते हो उनसे पूछो, रिक्शा वालों से पूछो, हर कोई कहता है मोदी आ रहा है। एक ट्रेंड बन गया। मैंने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं देखा जिसमें इतना तांडव हो, इतना उत्साह हो। गजब का है। 1 महीने के करीब का समय रह चुका, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस की लिस्ट जो है जारी नहीं हुई। क्या कुछ कहेंगे? देखिए कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही। कांग्रेस आपस में लड़ झगड़ के खत्म है। कांग्रेस से मैं आपसे बता रहा हूँ, आचार्य कृपलानी चले गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चले गए, बड़े बड़े आदमी कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस में जो जिन्होंने देश सेवा करी थी वो चले गए। कांग्रेस तो एक लोगों की पार्टी। लेकिन मुझे नटवर सिंह जी का एक सेंटेंस याद आ रहा है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो कंवर नटवर सिंह नेहरू फैमिली के बहुत करीब है। वो कहते हैं कि नेहरू फैमिली व्हेन एवर एनी सीनियर कांग्रेस लीडर विजिट एन जनपद दे ट्रीट हिम एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। ये करके कांग्रेस खत्म हो गई। नलवा में आपकी एक विधानसभा थी, आपका कार्यक्रम था सर, और वहाँ पर आपके कुछ तीखे बोल देखने को मिले थे। आपने किसी व्यक्ति को कहा कि ये बकवास मत कर, यहाँ से चला जाओ, वोट देने तो दे देना। एक्चुअली मामला क्या हुआ था सर वहाँ? ये क्या हुआ था? नलवा में आपकी विधानसभा थी, आपने किसी को बोला था कि वोट देने दोनों, यहाँ से चला जाओ। क्या मामला हुआ था सर पूरा? देखिए चेयर पे बैठे थे, एक आदमी को मैं कई देर से देख रहा था जो शराब पिए हुए था। वो कभी इधर गिर रहा था, इधर गिर रहा था।
जब उसने वो हम बोल रहे थे तो बीच में बोलने लगा। मैं कह रहा था ये बदतमीज को इसको हटा दो। कई बार आदमी एक्स टेम्पो बोल जाता है, ऐसा कोई आदमी हालांकि नहीं कहना चाहिए था, उसे टालना चाहिए था। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं उसी एक आदमी की, पर वो कह दिया। उसके बाद वो मीडिया में चल गया, रणजीत सिंह ने धमकाया। मेरी ऐसी भाषा नहीं है, मेरी ऐसी आदत नहीं है। सर आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ अभी जी? है जी, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ आपका? मेरा? हाँ। कौन कहता है? वो स्पीकर के ये बयान आया था। स्पीकर साहब का काम है, मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम इस्तीफा दे के भेजना, मैंने भेज दिया। जी, आपको 30 तारीख के लिए फिर बुलाया गया वहाँ? अब मैं 23 को कहीं था, मुझे कोई और काम से जाना पड़ गया। मैंने डेट मांगी है मुझे, अब उन्होंने शायद फिर बुलाया। 2-4 दिन में जाऊँगा। हांसी में लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सर कितना आपको जनसमूह का प्रेम मिल रहा है? जहाँ भीड़ ज्यादा लगती है वहाँ आदमी जाता है। मुझे हांसी जैसा रुझान कहीं नहीं मिला। गजब का मामला है। तो लग रहा है कि एक तरफा जीत होगी सर? मेरा ये मानना है कि हांसी में पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। पिछला रिकॉर्ड आपके पास होगा कितना था? हांसी के लोगों से उम्मीद है कि इस बार भाजपा फिर से कमल खिलाएगी। मुझे 100% लग रहा है। हांसी में नहीं, हर जगह पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीट पे भाजपा लगे। मैं तो कहता हूँ ये 400 पे आंकड़े को भी पार करेगी। दूसरी तरफ बात करें हिसार में आप ही की परिवार की 2 महिलाएं हैं सर, क्या कुछ कहना है, किस प्रकार की टक्कर होने वाली है? देखिए, हमारे वो बच्चे हैं, हमारे परिवार का रिश्ता परिवार का रहेगा। हमारे अपने बच्चे हैं। मैं बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कहूँगा। मैं ओम प्रकाश जी भी आपस में चुनाव लड़े थे। चौधरीलाल एक इंस्टीट्यूशन थे, बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। मुझे मेरे फादर ने एक ही बात कही थी कि रणजीत सिंह कभी परिवार के लिए कोई गंदी बात नहीं कहनी। मैं नहीं कहूँगा, बच्चे हैं लड़ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं कहीं लड़। दुष्यंत चौटाला की पार्टी से देखिए, सर फाइट जो मेरी है, मैं आपसे बताऊं, मेरी नहीं, हरियाणा की 10 की 10 सीट पे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरी बात कभी गलत नहीं होगी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। मेरी वो आदत नहीं, जिससे फाइट होती है उसको आदमी नहीं कहता, तीसरे को नाम लेता। मैं वो नहीं कहूँगा। मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ। फाइट केवल बीजेपी और कांग्रेस में, दूसरी पार्टी के फाइट में नहीं है। सर जजपा से लगातार जो लोग हैं वो भाग भाग के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं सर, तो क्या मानते टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? देखिए, एक जजपा नहीं, हर कोई जा रहा है। मैं बैठा था कहीं, मैं आ गया पार्टी में, हर आदमी जा रहा है, हर कोई भाग के जा रहा है। आप देखना और आगे बड़े बड़े धमाके होंगे। आपने कहा कि आपको थोड़ी देर पहले ही पता चला कि आप हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ये इंडिकेशन तो पहले थी कि मुझे कंसीडर किया जा रहा है, पर जब तक कोई डेफिनेट मैसेज नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे मैसेज आया माननीय मनोहर लाल जी का कि आपका 8:30 बजे टिकट अनाउंस हो रहा है, रणजीत सिंह जी आप ज्वाइन करें। चुनाव होने में 30 दिन के करीब का समय रह चुका है, क्या लगता है कि कांग्रेस की लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि प्रचार भी? देखिए, हमने जो चुनाव करने हैं आप भी देख रहे हैं, हमारा चुनाव ऐसे लग रहा है जैसे एक हफ्ता चुनाव करेंगे। कांग्रेस वाले तो आएंगे, दफ्तर खोलेंगे, पैसों का जुगाड़ करेंगे और फिर उनके पास कोई गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी। वो हमारे झंडे बैनर देख के, मैं खुद जब कभी चुनाव लड़ता था, जब मुझे पहले झंडे बैनर दी जाते, मैं कहता इस गाँव में ना रुको, चलो आगे, यहाँ तो कुछ है नहीं। हम तो पूरे इलेक्शन पे छा गए, हमारे वर्कर ने टोटल कब्जा कर लिया चुनाव पे। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।